दोस्तों जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे खतरनाक बॉडीगार्ड एक साथ खड़े हो जाएं, तो उनका सामना कौन कर सकता है? ऐसी ताकत, ऐसा शरीर और ऐसा रुतबा जिसे देख दुश्मन दूर से ही कांप उठे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन 10 दिग्गजों से जिनके नाम ही ताकत की पहचान है। क्या आप तैयार हैं सामना करने रॉनी कोलमन से, जिसकी मसल्स देखकर लोहे तक पिघल जाए, या फिर उस ताकतवर दिग्गज ली हैनी से जिसने बॉडी बिल्डिंग में एक नया इतिहास लिखा? और जब आप सोचेंगे इससे बड़ा कौन, तब सामने आता है फिल हीथ, जिसकी डिटेलिंग इतनी खतरनाक है कि जैसे शरीर नहीं मशीन हो। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केविन लिवरोन, वो शख्स जो सिर्फ स्टेज पर नहीं असल जिंदगी में भी स्टील जैसा हौसला रखता है। और फिर आता है सबका चहेता अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसका नाम ही एक ब्रांड है। इसके बाद डोरियन येट्स, शेडो कहलाने वाला, और जे कटलर, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि हार मानना क्या होता है। फिर आता है सर्जियो ओलिवा, जिसे लोग द मिथ कहते हैं। उसके बाद फ्रैंक ज़ेन, जिसने खूबसूरती और मसल्स का अद्भुत संगम रचा। और अंत में फ्लेक्स व्हीलर, जो लचीलापन और ताकत का जीता जागता नमूना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक बॉडीगार्ड्स के रहस्य। तो चलिए इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कभी भी हमारी ऐसी और रोचक वीडियो मिस न करें। नंबर 10, फ्लेक्स व्हीलर। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉडी बिल्डर्स का जिक्र होता है तो एक नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, फ्लेक्स व्हीलर। उनका असली नाम है केनेथ फ्लेक्स व्हीलर, लेकिन दुनिया उन्हें फ्लेक्स के नाम से जानती है। फ्लेक्स का मतलब ही है लचीलापन, और उन्होंने अपने शरीर को कुछ ऐसे ही ढाला था कि लोग देखकर दंग रह जाते थे। फ्लेक्स व्हीलर का जन्म 23 अगस्त 1965 को फ्रेस्नो, कैलिफोर्निया, यूएसए में हुआ। बचपन बेहद कठिन था। गरीबी, घरेलू हिंसा और रंगभेद का सामना करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। उन्हें बचपन में पढ़ाई में भी दिक्कत होती थी, लेकिन एक चीज थी जो हमेशा उनके साथ रही, उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और शरीर बनाने का सपना। दोस्तों, फ्लेक्स व्हीलर ने शुरुआत मार्शल आर्ट से की। वो हमेशा कहते हैं कि उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मार्शल आर्ट से ही आई। धीरे धीरे उनका रुझान बॉडी बिल्डिंग में बढ़ा और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी बॉडी को लोग परफेक्शन ऑफ एस्थेटिक्स कहते हैं। मतलब उनके मसल्स का साइज, शेप, कट और सिमेट्री इतनी परफेक्ट थी कि उन्हें देखकर लोग कहते, ये आदमी नहीं, जीता जागता स्टैच्यू है। फ्लेक्स व्हीलर ने अपने करियर में आर्नल्ड क्लासिक जैसे बड़े खिताब को 4 बार जीता, लेकिन सबसे बड़ा सपना था मिस्टर ओलंपिया जीतना। वो कई बार दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन मिस्टर ओलंपिया का ताज उनके सिर नहीं सजा। इसके बावजूद आज भी उन्हें दुनिया का बेस्ट बॉडी बिल्डर, नेवर टू विन मिस्टर ओलंपिया कहा जाता है। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। 1999 में उनकी किडनी फेल हो गई। ये उनके लिए बड़ा झटका था, लेकिन फ्लेक्स कभी हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया और फिर से वापसी की। 2020 में एक दुर्घटना के बाद उनका एक पैर भी काटना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने दुखों के बाद भी फ्लेक्स व्हीलर आज भी लोगों के लिए मोटिवेशन है। वो कहते हैं, मैं गिरा लेकिन फिर उठा, क्योंकि जिंदगी में हार मानना कोई विकल्प नहीं। आज फ्लेक्स व्हीलर युवाओं को फिटनेस, मानसिक मजबूती और पॉजिटिव सोच के लिए ट्रेन करते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। नंबर 9, फ्रैंक ज़ेन। दोस्तों, अगर आप बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने फ्रैंक ज़ेन का नाम जरूर सुना होगा। फ्रैंक ज़ेन वो इंसान हैं जिन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ बड़े मसल्स का खेल नहीं है, बल्कि ये कला है। एक परफेक्ट शेप, सिमेट्री और सौंदर्य का नाम है। फ्रैंक ज़ेन का जन्म 28 जून 1942 को अमेरिका के किंगस्टन, पेनिसिल्वेनिया में हुआ था। वो बचपन से ही दुबले पतले थे, लेकिन जब उन्होंने पहली बार एक बॉडी बिल्डिंग मैगजीन देखी, तभी उन्होंने ठान लिया कि वो भी ऐसा शरीर बनाएंगे जो दुनिया देखे। फ्रैंक ज़ेन ने खुद को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने कभी बहुत भारी वजन नहीं उठाए, बल्कि फोकस किया मसल्स की परफेक्ट शेप, कटिंग और डिफिनिशन पर। यही वजह है कि उन्हें द केमिस्ट कहा जाता था, क्योंकि वो अपने वर्कआउट और न्यूट्रिशन के पीछे एक वैज्ञानिक जैसा सोचते थे। आपको बता दें कि फ्रैंक ज़ेन 3 बार मिस्टर ओलंपिया बने, 1977, 1978 और 1990। ये वो दौर था जब बड़े मसल्स का क्रेज था, लेकिन फ्रैंक ज़ेन ने अपनी फिजिक से ये साबित कर दिया कि फिटनेस का मतलब सिर्फ साइज नहीं, बल्कि परफेक्शन और सिमेट्री भी है। उनकी हाइट 5 फीट 9 इंच थी और प्रतियोगिता के दौरान उनका वजन सिर्फ 84 से 86 किलो होता था। लेकिन उनका शरीर इतना परफेक्ट और आकर्षक था कि लोग आज भी उनकी फिजिक को गोल्डन एरा फिजिक कहते हैं। आज फ्रैंक ज़ेन सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फिटनेस आइकॉन है। उन्होंने अपनी जिंदगी में ये सिखाया कि अगर आप मेहनत सही दिशा में करते हैं तो आप कम संसाधनों में भी बड़ा कमाल कर सकते हैं। उनकी कहानी एक सीख है, परफेक्शन इज बिगर देन साइज। नंबर 8, सर्जियो ओलिवा। दोस्तों,
जब बॉडी बिल्डिंग की बात होती है तो कुछ नाम ऐसे हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है सर्जियो ओलिवा, जिन्हें दुनिया प्यार से द मिथ कहती है। सर्जियो ओलिवा का शरीर इतना परफेक्ट और अविश्वसनीय था कि लोग उन्हें देखकर यही कहते, ये इंसान नहीं, कोई मिथ है। सर्जियो ओलिवा का जन्म 4 जुलाई 1941 को क्यूबा में हुआ था। बचपन बहुत ही संघर्ष भरा था। वे गरीब परिवार से थे और शुरू में उन्होंने अपने पिता के साथ गन्ने के खेतों में मजदूरी की, लेकिन उनके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून था। सर्जियो शुरुआत में वेट लिफ्टिंग करते थे और क्यूबा की नेशनल टीम में भी शामिल हुए, लेकिन जल्द ही उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी बॉडी की सबसे बड़ी खासियत थी अविश्वसनीय वी टेपर। उनकी कमर इतनी पतली और कंधे इतने चौड़े कि जब वे पोज मारते तो ऐसा लगता जैसे किसी सुपर हीरो का स्केच हो। सर्जियो ने अपने करियर में 3 बार मिस्टर ओलंपिया 1967, 1969, 1976 का खिताब जीता। खास बात यह है कि वो वही शख्स हैं जिसने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को भी हराया था। आपको बता दें, सर्जियो का संघर्ष सिर्फ स्टेज तक नहीं था। क्यूबा की सरकार से नाराज होकर उन्होंने अमेरिका में शरण ली और वहां एक नई जिंदगी शुरू की। दिन में बॉडी बिल्डिंग और रात में शिकागो पुलिस में नौकरी। इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद सर्जियो कभी जमीन से नहीं हटे। उनकी बॉडी के बारे में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने खुद कहा था, जब मैंने सर्जियो को पहली बार देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इंसान ऐसा दिख सकता है। सर्जियो ओलिवा की कहानी सिर्फ मसल्स बनाने की नहीं, बल्कि जुनून, मेहनत और हार न मानने की कहानी है। 2012 में उनकी मौत हो गई, लेकिन आज भी वो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में लीजेंड माने जाते हैं। उनके नाम के साथ आज भी लोग कहते हैं, देयर विल नेवर बी अनदर मिथ लाइक सर्जियो ओलिवा। नंबर 7, जे कटलर। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अगर कोई नाम सफलता, मेहनत और जुनून का दूसरा नाम है तो वो है जे कटलर। जे कटलर सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। 17 साल की उम्र में उन्होंने जिम जाना शुरू किया। शुरुआत में ये सिर्फ फिट रहने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग उनके खून में उतर गई। जे कटलर ने खुद को इतना बेहतर बनाया कि कुछ ही सालों में वो प्रोफेशनल स्टेज पर पहुंच गए। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी जब उन्होंने मिस्टर ओलंपिया का खिताब 4 बार जीता। साल 2006, 2007, 2009 और 2010 में जे ने दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग टाइटल पर कब्जा जमाया। खास बात यह है कि जे ने खुद से कहीं ज्यादा मशहूर और दिग्गज बॉडी बिल्डर रोनी कोलमैन को हराकर ये टाइटल जीता। जे क्यूटलर का फोकस हमेशा सिर्फ मसल्स नहीं, बल्कि संतुलित बॉडी, सही डाइट और स्ट्रेटजी पर रहा। वो कभी हार मानने वालों में नहीं थे। कई बार मिस्टर ओलंपिया में हार के बावजूद उन्होंने वापसी करके ये साबित किया कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। आज जे कटलर सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर और फिटनेस आइकॉन है। उनकी अपनी सप्लीमेंट कंपनी और मर्चेंडाइज ब्रांड है। वो दुनिया भर में फिटनेस के लिए लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जे कटलर की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपने के पीछे पूरी मेहनत और ईमानदारी से लग जाते हैं तो कोई भी मुकाम नामुमकिन नहीं। नंबर 6, डोरियन येट्स। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे महान बॉडी बिल्डरों की बात होती है तो एक नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, डोरियन येट्स। वो इंसान जिसने दुनिया को दिखा दिया कि सिर्फ ग्लैमर या शो ऑफ से नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और डेडिकेशन से इतिहास रचा जाता है। डोरियन येट्स का जन्म 19 अप्रैल 1962 को इंग्लैंड में हुआ था। उनका बचपन बहुत ज्यादा आसान नहीं था। उनके पिता का निधन तब हो गया जब वो सिर्फ 13 साल के थे। आर्थिक तंगी और परिवार की जिम्मेदारी ने उन्हें कम उम्र में ही बहुत कुछ सिखा दिया। डोरियन कभी स्कूल में पढ़ाई में खास अच्छे नहीं थे, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अपने शरीर और फिटनेस की ओर था। उन्होंने जेल में रहते हुए वेट लिफ्टिंग शुरू की। वहां से उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो अपने शरीर पर मेहनत करें तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। आम बॉडी बिल्डरों से अलग डोरियन ने बहुत ही साइलेंट और प्राइवेट तरीके से ट्रेनिंग की। ना सोशल मीडिया, ना इंटरव्यू, ना प्रमोशन, बस जिम, मेहनत और डेडिकेशन। उन्हें शेडो कहा जाता है क्योंकि वो कभी ज्यादा शो नहीं करते थे, लेकिन स्टेज पर आते ही सबको हरा देते थे। आपको बता दें कि डोरियन ने 1992 से 1957 तक लगातार 6 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता। वो अपने जमाने के सबसे मजबूत और सबसे मस्कुलर बॉडी बिल्डर माने जाते थे। उनकी ट्रेनिंग स्टाइल बहुत अलग थी। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, मतलब कम सेट लेकिन बहुत ज्यादा वजन और पूरा फोकस। उनकी बॉडी इतनी ताकतवर थी कि लोग कहते थे डोरियन का बैक मतलब मॉन्स्टर का बैक। उनकी पीठ, बैक मसल्स आज भी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है, लेकिन उनकी सफलता सिर्फ स्टेरॉयड या सप्लीमेंट्स पर नहीं थी। वो मानते थे कि 100% डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही असली ताकत है। आज डोरियन येट्स न सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग लेजेंड है, बल्कि एक मोटिवेशनल आइकन भी हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आप ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। नंबर 5, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर।
दोस्तों, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुनते ही एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर दिमाग में उभरती है जिसने अपनी मेहनत, लगन और जुनून से दुनिया के 3 अलग-अलग फील्ड्स में बेमिसाल कामयाबी हासिल की। वो बॉडी बिल्डर भी हैं, हॉलीवुड के सुपरस्टार भी और अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर भी रह चुके हैं। अर्नोल्ड का जन्म 30 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव थाल में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। उनके पिता पुलिस में थे और अनुशासन के बेहद पक्के। बचपन से ही अर्नोल्ड ने अपने आप से ये ठान लिया था कि उन्हें अपनी जिंदगी कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो उनके गांव के किसी व्यक्ति ने कभी नहीं किया हो। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने जिम जाना शुरू किया। उनके अंदर बॉडी बिल्डिंग को लेकर जबरदस्त जुनून था। हालात खराब थे, जिम के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन वो टूटे हुए वजन, पुरानी मशीनों से घंटों पसीना बहाते। मेहनत का नतीजा ये हुआ कि 20 साल की उम्र में वो मिस्टर यूनिवर्स बन गए और फिर 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड का रुख किया। शुरू में लोगों ने उनके भारी भरकम शरीर, मोटे उच्चारण और एक्शन लुक के कारण रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अर्नोल्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को इतना निखारा कि फिल्म दी टर्मिनेटर सैन से पूरी दुनिया में सुपरस्टार बन गए। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कभी हार नहीं मानते। फिल्मों में सफलता के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और साल 2003 में कैलिफोर्निया के गवर्नर बन गए। यहाँ भी उन्होंने अपनी ईमानदारी और मेहनत से नाम कमाया। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जिंदगी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता, बस जरूरत होती है उसे पाने के लिए दीवानगी और कड़ी मेहनत की। गरीबी, भाषा, असफलता, कोई भी बाधा आपके सपनों से बड़ी नहीं होती। नंबर 4, केविन लेब्रॉन। दोस्तों, अगर आप बॉडी बिल्डिंग के फैन हैं तो आपने केविन लेब्रॉन का नाम जरूर सुना होगा। केविन एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिनकी कहानी सिर्फ मांसपेशियों की नहीं बल्कि हिम्मत, जज्बे और जुनून की कहानी है। केविन का जन्म 16 जुलाई 1964 को अमेरिका में हुआ था। उनका बचपन आसान नहीं था। उनके माता पिता का देहांत तब हो गया जब वो बहुत छोटे थे। जिंदगी की शुरुआत ही संघर्ष से भरी थी, लेकिन कहते हैं ना, मुश्किलें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। केविन का झुकाव धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। उन्होंने खुद को फिट रखना शुरू किया, लेकिन खास बात यह है कि केविन ने शुरू में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के बारे में कभी नहीं सोचा था। एक दिन उन्होंने अपने रिश्तेदार को बॉडी बिल्डिंग करते देखा और वहीं से उनके अंदर का जुनून जाग गया। केविन लेब्रॉन को दुनिया में द अनक्राउन्ड किंग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई बार मिस्टर ओलंपिया में भाग लिया लेकिन कभी जीत नहीं पाए। फिर भी उनके मसल्स का डेवलपमेंट, सिमेट्री और स्टाइल इतना बेहतरीन था कि आज भी लोग उन्हें लीजेंड मानते हैं। उन्होंने 1990 के दशक में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया पर राज किया। खास बात यह है कि केविन बाकी बॉडी बिल्डरों से अलग थे। वो साल भर ट्रेनिंग नहीं करते थे। जब प्रतियोगिता करीब आती तब वो सिर्फ 12 से 16 हफ्तों में फुल बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लेते। ये चीज उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। केविन ने मिस्टर ओलंपिया में 4 बार रनर अप रहकर दिखा दिया कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉडी बिल्डरों में से एक हैं। उन्होंने अर्नोल्ड क्लासिक जैसे बड़े खिताब भी जीते। उनकी मांसपेशियां, उनकी चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स आज भी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। 2016 में 52 साल की उम्र में केविन ने वापसी की और मिस्टर ओलंपिया में हिस्सा लिया, ये दिखाने के लिए कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उन्होंने युवाओं को यह संदेश दिया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज केविन लेब्रॉन न केवल एक बॉडी बिल्डर हैं, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और कई फिटनेस ब्रांड्स के मालिक भी हैं। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 3, फिल हेथ, जिन्हें दुनिया भर में द गिफ्ट के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इतिहास रच दिया। फिल हीथ का जन्म 18 दिसंबर 1979 को सिएटल, वॉशिंगटन, अमेरिका में हुआ। बचपन में वो एक सामान्य लड़के थे जिन्हें खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। खास बात यह है कि शुरुआत में उनका झुकाव बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं बल्कि बास्केटबॉल की तरफ था। उन्होंने कॉलेज में भी बास्केटबॉल खेला और स्पोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उन्होंने जिम जाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर बाकी लोगों से अलग तेजी से ग्रो करता है। यहीं से फिल हीथ ने बॉडी बिल्डिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपने शरीर को ऐसी मूर्ति जैसा बना लिया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब 2011 से 2017 जीता। इस रिकॉर्ड ने उन्हें दुनिया के सबसे महान बॉडी बिल्डर्स में शामिल कर दिया। उनकी बॉडी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी मसल डेंसिटी, सिमेट्री और परफेक्ट शेप। उनके शोल्डर, बाइसेप्स और एब्स इतने परफेक्ट थे कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। नंबर 2, ली हेनी। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे महान बॉडी बिल्डर्स का नाम लिया जाता है तो उसमें एक नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, ली हानी। ली हानी एक ऐसा नाम है
जिसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इतिहास रच दिया। ली हेनी का जन्म 11 नवंबर 1959 को अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में हुआ। बचपन से ही वो फिटनेस और खेलकूद में बेहद रुचि रखते थे, लेकिन जब उन्होंने पहली बार बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन मिस्टर ओलंपिया के 8 खिताब अपने नाम करेगा। ली हानी ने लगातार 1984 से 1991 तक 8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता। ये रिकॉर्ड आज भी कई दिग्गज बॉडी बिल्डर के लिए सपना ही है। सबसे खास बात ये थी कि उनकी बॉडी सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद संतुलित और खूबसूरत भी थी। ली हमेशा कहते थे, स्टिमुलेट डोंट एनिहिलेट, यानी मांसपेशियों को प्रेरित करो, तबाह मत करो। उनका ये सिद्धांत आज भी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत फॉलो किया जाता है। उनकी कद काठी भी शानदार थी, 6 फीट की हाइट और लगभग 111 किलो का वजन। लेकिन वो कभी सिर्फ दिखावे के लिए मसल्स नहीं बनाते थे। उनके लिए फिटनेस का मतलब था ताकत, संतुलन और स्वास्थ्य। ली हानी ने रिटायरमेंट के बाद भी फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखा। वो युवाओं को फिटनेस और हेल्थ के लिए प्रेरित करते रहे। आज भी दुनिया भर के लोग उन्हें नेचुरल और सेफ बॉडी बिल्डिंग का आइडल मानते हैं। नंबर 1, रॉनी कोलमैन। रॉनी कोलमैन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का एक ऐसा सितारा है जिसने अपनी मेहनत, जुनून और पागलपन से इतिहास रच दिया। रॉनी कोलमैन का जन्म 13 मई 1974 को अमेरिका के लुइसियाना में हुआ। उनकी जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो एक साधारण पुलिस ऑफिसर बन गए, लेकिन दिल में कुछ बड़ा करने की आग थी। जिम में ट्रेनिंग के दौरान ही उनके कोच ने उनकी जबरदस्त फिजिक देखी और उन्हें बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाने की सलाह दी। रॉनी ने जब बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो उनका सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा इंसान बनना। उनके शरीर की मसल्स इतनी परफेक्ट, कटिंग और डेफिनेशन में थी कि लोग उन्हें मास मॉन्स्टर कहने लगे। रॉनी ने अपने करियर में लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब 1998 से 2005 तक जीता, जो आज भी दुनिया के गिने चुने बॉडी बिल्डर्स ही कर पाए हैं। रॉनी की खास बात थी उनकी पागलपन वाली ट्रेनिंग। वो अपने लेग प्रेस में 2300 किलो तक वजन उठाते थे। डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और बेंच प्रेस में इतने भारी वजन लगाते कि लोग देखकर ही डर जाते। रॉनी का सबसे फेमस डायलॉग है, या बडी लाइट वेट बेबी, जो आज भी बॉडी बिल्डिंग जगत में मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे दर्द भी था। रॉनी को हैवी ट्रेनिंग की वजह से पीठ और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं। उन्हें 10 से ज्यादा सर्जरी करानी पड़ी। आज रॉनी व्हील चेयर पर हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान और अंदर वही फाइटिंग स्पिरिट आज भी जिंदा है। वो आज भी लोगों को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं, जो भी करो पूरी जान लगा दो। रॉनी कोलमैन ने साबित कर दिया कि मेहनत और जुनून के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं। उनकी जिंदगी सच में एक इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो अपने सपनों के पीछे दौड़ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए दुनिया के 10 बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।